नमस्कार, मंडल न्यूज बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए पेश करते हैं आज के कुछ प्रमुख व मुख्य समाचार। परतवाड़ा शहर के प्रमुख व्यापारिक क्षेत्र सदर बाजार स्थित गीतांजलि फैशन नामक रेडीमेड कपड़ों के शोरूम तथा संतोष नगर स्थित विजय मार्केटिंग नामक हार्डवेयर प्रतिष्ठान के संचालक रहने वाले जुड़वा शहर के प्रतिष्ठित नागरिक विजय गिडवानी ने बीती शाम अपने हार्डवेयर प्रतिष्ठान के भीतर फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। पूर्व भाजपा पार्षद मनोहर गिडवानी के बेटे विजय गिडवानी द्वारा उठाए गए इस आत्मघाती कदम की जानकारी मिलते ही जुड़वा शहर में अच्छा खासा हड़कंप व्याप्त हो गया। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए विजय गिडवानी के शव को पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल भिजवाया, जहाँ पर आज सुबह पोस्टमार्टम की प्रक्रिया पूरी होने के बाद शव को गिडवानी परिवार के हवाले किया गया, जिसके उपरांत विजय गिडवानी के पार्थिव पर अंतिम संस्कार किया गया। इसमें जुड़वा शहर के अनेकों व्यापारी व प्रतिष्ठित नागरिक उपस्थित थे। विजय गिडवानी द्वारा बीती शाम अकस्मात उठाए गए इस आत्मघाती कदम को लेकर स्पष्ट वजह फिलहाल ज्ञात नहीं हो पाई है। हालांकि पता चला है कि पुलिस को मौके से विजय गिडवानी द्वारा लिखी गई सुसाइड नोट मिली है, जिसमें विजय गिडवानी ने अपनी मर्जी से आत्महत्या करने की बात कहते हुए अपनी मौत के लिए किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया है। परतवाड़ा पुलिस मामले की जाँच कर रही है। कुछ समय पहले कोलकाता में ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुए अत्याचार तथा 2 दिन पहले ठाणे जिला अंतर्गत बदलापुर में 2 छोटी बच्चियों के साथ हुए यौन शोषण की घटना के बाद अब अकोला जिला अंतर्गत बालापुर तहसील के काजीखेड़ गांव स्थित जिला परिषद की उच्च माध्यमिक शाला में प्रमोद सरदार नामक शिक्षक ने अश्लील वीडियो दिखाते हुए शाला की 6 छात्राओं के साथ मानसिक प्रताड़ना की, साथ ही उन्हें गलत पद्धति से छूते हुए उनसे अश्लील संभाषण भी किया। यह सिलसिला करीब 4 माह से चलने की जानकारी है, जिसके गत रोज उजागर होने के बाद संबंधित अभिभावकों ने पुलिस थाने पहुंचकर शिक्षक के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद प्रमोद सरदार नामक शिक्षक को पुलिस द्वारा हिरासत में लेने के साथ ही उसे सेवा से निष्कासित कर दिया गया। साथ ही शाला के मुख्याध्यापक रविंद्र समदूर व केंद्र प्रमुख तायडे को भी निलंबित किया गया है। इसके अलावा पुणे की एक स्कूल सहित ठाणे के एक अस्पताल परिसर से भी ऐसी ही संतापजनक खबरें सामने आई है, जहां पर नाबालिग छात्राओं के साथ यौन उत्पीड़न किए जाने के मामले उजागर हुए हैं। राज्य में अलग अलग स्थानों पर उजागर हुए यौन उत्पीड़न की गंभीर मामलों के बाद प्रदेश के शालेय शिक्षा मंत्री दीपक केसरकर हरकत में आए हैं। दीपक केसरकर ने कहा कि प्रदेश के सभी सरकारी कार्यालयों की तर्ज पर अब शालाओं में भी विशाखा समिति गठित की जाएगी। इस विशाखा समिति में कक्षा 9वीं, 10वीं, 11वीं और 12वीं की छात्राओं को शामिल किया जाएगा। एकत्रित परीक्षा विधि प्रशिक्षण कार्यक्रम अंतर्गत महाराष्ट्र शहरी प्रशासकीय सेवा के मुख्याधिकारी प्रथम व द्वितीय श्रेणी के 71 उम्मीदवारों की प्रत्यक्ष प्रशिक्षण के लिए पदस्थापना की गई, जिसमें से 2 परीक्षा विधि अधिकारी अमरावती मनपा में सहायक आयुक्त के तौर पर भेजे गए, जिनमें दीपिका गायकवाड़ और सुभाष जानोरे को अमरावती मनपा के सहायक आयुक्त पद पर भेजा गया है। ऐसे में मनपा को सहायक आयुक्त के तौर पर 2 नए परीक्षा विधि अधिकारी मिले हैं। जिले की तिवसा, धारणी व नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायतों में आज नए परीक्षा विधि मुख्याधिकारियों की नियुक्ति की गई, जिसके तहत तिवसा नगर पंचायत में शिवदास मुसले, धारणी नगर पंचायत में वैभव पाटिल व नांदगांव खंडेश्वर नगर पंचायत में निवृत्ति भालकर को मुख्याधिकारी नियुक्त किया गया है। महानुभाव पंथियों के लिए श्रद्धा स्थान रहने वाले अचलपुर क्षेत्र के पास स्थित श्री क्षेत्र कापुर विहिर संस्था अष्टमहासिद्धि तीर्थ स्थान को अचलपुर निर्वाचन क्षेत्र के विधायक बच्चू कडू द्वारा किए जाते प्रयासों के चलते महाराष्ट्र सरकार के ग्राम विकास विभाग ने पुण्यश्लोक अहिल्या देवी तीर्थ स्थल विकास योजना अंतर्गत ब वर्ग तीर्थ क्षेत्र का दर्जा प्रदान किया है, जिसके चलते महानुभाव पंथी अनुयायियों सहित सभी भाविक श्रद्धालुओं में खुशी की लहर देखी जा रही है। सर्वोच्च न्यायालय द्वारा SC/ST उपवर्गीकरण व क्रीमीलेयर संदर्भ में निर्णय लेने के लिए राज्य सरकार को अनुमति दी गई है। यह निर्णय महाराष्ट्र में सरकार द्वारा लागू न किया जाए, इस मांग को लेकर आज देश के विभिन्न संगठनों ने भारत बंद का ऐलान किया था। इसे समर्थन देते हुए आरक्षण बचाओ कृति समिति सहित कई संगठनों ने मिलकर जिलाधीश कार्यालय के समक्ष धरना आंदोलन करते हुए सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय का विरोध किया। इस आंदोलन के मद्देनजर आज पुलिस विभाग द्वारा जिलाधीश कार्यालय सहित विभिन्न चौक चौराहों पर कड़ा पुलिस बंदोबस्त रखा गया था। जे 1 ऑगस्टला मान्य सुप्रीम कोर्टाने SC/ST आरक्षण उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेअरच्या संदर्भात जो निर्णय घेतलेला आहे, तर त्या निर्णयाचा बहुजन समाज पार्टीच्या राष्ट्रीय अध्यक्षा बहन कुमारी मायावतीजी यांनी प्रखरपणे त्या ठिकाणी विरोध केलेला आहे आणि तशी प्रेस कॉन्फरन्स घेऊन मान्य सुप्रीम कोर्ट आणि या संसदेला त्यांनी आव्हान दिलेलं आहे की हा जो घेतलेला निर्णय आहे हा आपण तातडीने मागे घेण्यात यावा, अन्यथा आम्ही सर्व कार्यकर्त्यांसह संपूर्ण भारतामध्ये जनआंदोलन या ठिकाणी करू आणि लगेचच 21 ऑगस्टला बहन कुमारी मायावतीजी यांनी भारत बंदचा नारा त्या ठिकाणी दिला। जे आरक्षण आहे हे आरक्षणाचे वर्गीकरण करण्यात यावे हे राज्य सरकारच्या मार्फत ह्या निर्णयाच्या विरोधात पुरे आंबेडकरी जनता व ST SC OBC
अक्ष पक्ष आणि संघटना बाजूनं सोडून सगळे आम्ही एकत्र आलेलो आहोत की या जो सुप्रीम कोर्टाने जे निर्णय दिला त्या निर्णयाच्या विरोधामध्ये आम्ही इथे जमा झालेलो आहोत व पुढे करून याच्यामध्ये संसदमध्ये ह्या एक विधेयक आणायला पाहिजे. विधेयक आणून आरक्षण यांना सुप्रीम कोर्टाला आणि राज्य सरकारला एक प्रश्न विचारायचा आहे की आरक्षण म्हणजे काय. आरक्षण हा फक्त एक ST आणि SC OBCला एक लॉलीपॉप आहे. SC ST वर्गीकरण आणि क्रिमिनलचं जी परवानगी राज्य सरकारला देण्याचा निर्णय सुप्रीम कोर्टानं जो दिलेला आहे त्याच्या विरोधात हे आंदोलन आहे. त्याचा परिणाम असं पूर्ण देशात होणार आहे की संपूर्ण देशातमध्ये जातीय संघर्ष निर्माण होण्याची दाट भीती आहे. कारण बाबासाहेबांनी ज्या पोट जाती होत्या, ज्या छोट्या छोट्या जाती होत्या, त्यांना एकत्र करून एक संघ करून SC आणि ST हे दोन प्रवर्ग तयार केले होते आणि त्यांनाच तोडण्याचं काम सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयातून दिसतं. युवक कांग्रेस की अमरावती विधानसभा शाखा के पदाधिकारियों ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपते हुए आगामी रविवार 25 अगस्त को महाराष्ट्र लोक सेवा आयोग द्वारा ली जाने वाली राज्य सेवा पूर्व परीक्षा के आयोजन को कुछ समय के लिए आगे टालने का अनुरोध किया है, क्योंकि इसी दिन बैंकिंग सेवा के लिए IBPS तथा राज्य सूचना आयोग के लिए UPSC की परीक्षा भी आयोजित है. दिनांक 25 ऑगस्ट रोजी महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाची पूर्व परीक्षा ही शासनाने घोषित केली आहे. परंतु त्याच दिवशी अगोदर घोषित झालेली जी IBPSची परीक्षा आहे बँकिंग क्षेत्रातली, ती IBPS आणि राज्य माहिती आयोगाची परीक्षा ह्या तारखा अगोदर डिक्लेअर होत्या. तरीसुद्धा शासनाने पूर्व परीक्षा हे MPSCची 25 तारखेला ठेवली आहे. याही अगोदर मागच्या रविवारी म्हणजे 18 तारखेला IBPS सोबतच महाराष्ट्र शासनाने MPSC द्वारा घेण्यात येणारी समाज कल्याणची परीक्षा ठेवली होती. तर यामुळे विद्यार्थी जे प्रत्येक एक्झामचा फॉर्म भरतात आणि आपल्याला कल्पना आहे की सरकारी सध्या जागा कुठेच निघत नाही आहेत आणि एकाच दिवशी एवढ्या एक्झाम जर शासनाने ठेवल्या तर त्यात विद्यार्थ्यांचं हित नाही आहे, विद्यार्थ्यांचं नुकसान आहे. कारण त्यांचे पैसे पण वाया जातात आणि त्यांना इतर संधींना मुकावं लागते, एकाच एक्झाम देता येते. बदलापुर की शाला में हुए यौन शोषण की घटना का निषेध करते हुए राष्ट्रवादी कांग्रेस शरद चंद्र पवार पार्टी की युवा इकाई ने आज इरविन चौराहे पर जबरदस्त धरना प्रदर्शन किया. साथ ही मुख्यमंत्री व गृहमंत्री को निष्क्रिय बताते हुए राज्य सरकार के नाम चूड़ियां भेजी. ठिकाणी झालेल्या 2-3.5 वर्षांच्या मुलीवर सलग 2 दिवस लैंगिक अत्याचार होतो. तिथून 4 ते 5 दिवस त्यांच्यावर FIR दाखल होत नाही. तिथचे पोलीस प्रशासन हलगर्जीपणा करतात. 12-12 तास त्या पॅरेंट्सला तिथं बसवून ठेवतात. इतकं होऊनही गुन्हा दाखल होत नाही. या निषेधार्थ सन्माननीय गृहमंत्री जे महाराष्ट्र राज्याचे गृहमंत्री आहे हे पूर्ण या गृह खातं सांभाळण्यात सक्षम नाही आहे, ते पूर्ण फेल आहे. मुख्यमंत्र्याचा जिल्हा आहे, मुख्यमंत्र्याच्या जिल्ह्यात अशा प्रकारचे हे धंदे होतात. इकडे काय तर लाडक्या बहिणीला 1500 रुपये द्यायचे आणि लाडक्या बहिणीच्या मुलीच्या सुरक्षेची काळजी घेणार कोण. आज जे गृह विभाग आहे या आपल्या राज्याला 2.5 वर्ष झाले गृह राज्यमंत्री पद खाली आहे. 2.5 वर्षापासून यांना फक्त खोके जमा करायचंच काम दिलेलं आहे. यांना एकेका खासदाराला सिक्युरिटी द्यायला, गुवाहाटीला जायला सिक्युरिटी द्यायला पोलिस आहे यांच्याकडे, पण शाळेत विद्यार्थ्यांची, महिलांची यांची सुरक्षा करायला यांच्याकडे पोलीस उपलब्ध नाही आहे. त्याच्यामुळे आम्ही सरसकट गृहमंत्र्यांना राजीनाम्याची मागणी राष्ट्रवादी युवक काँग्रेसतर्फे करत आहोत. कोलकाता सहित महाराष्ट्र के बदलापुर में उजागर हुए मामलों का निषेध करते हुए दोनों घटनाओं के नराधमों को चौराहे पर नागरिकों के सामने फांसी की सजा देने की मांग को लेकर युवा स्वाभिमान पार्टी की महिला इकाई ने आज जिलाधीश को ज्ञापन सौंपा. काही दिवस आधी केरळमध्ये जी घटना झाली, जी लेडी डॉक्टर आहे, लेडी डॉक्टरमध्ये मेडिकल कॉलेजमध्ये तिच्यावर अत्याचार करून निर्घृण हत्या करण्यात आली. त्यासोबतच मुंबईमध्ये बदलापूरमध्ये झालेल्या अगदी आदर्श शाळेमध्ये अगदी चिमुकल्या छोट्या 4 वर्षाच्या 2 मुली त्यांच्यावर अत्याचार झाला. ह्या सर्व गोष्टींचा कुठेतरी आम्ही निषेध तर करतोच आहे, परंतु जे नराधम आहे त्यांना फास्ट ट्रॅकवर निर्णय घेऊन त्यांना रस्त्यावर सर्व लोकांच्या समोर फाशी झाली पाहिजे, ही आमची मागणी आहे. त्यासोबतच मुली कुठेही सुरक्षित नाही. आज शाळेत अशा घटना होत आहे, तर शाळेमध्ये सुद्धा शाळेच्या प्रशासनांना सरकारने आदेश द्यायला पाहिजे की ज्या मुली आहे त्यांच्यासोबत मुलीच असल्या पाहिजे आणि त्यांची सुरक्षिततेची व्यवस्था ही केली पाहिजे. इसके साथ ही कोलकाता व बदलापुर की घटना के निषेध में युवा सेना के विभागीय सचिव सागर देशमुख के नेतृत्व में आज दोपहर जयस्तंभ चौक पर तीव्र प्रदर्शन किया गया. साथ ही राज्य की शिंदे सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई. वडाली रेंज, पोहरा राउंड व अंजनगांव बारी बीट के क्षेत्र में नियमित कार्यरत रहने वाले वन संरक्षकों, वन मजदूरों व टैंकर मजदूरों को विगत 1 साल का बकाया वेतन तत्काल दिए जाने की मांग को लेकर प्रहार जनशक्ति पार्टी के महानगर प्रमुख बंटी रामटेके के नेतृत्व में एक प्रतिनिधिमंडल ने प्रादेशिक मुख्य वन संरक्षक जयोति बनर्जी को ज्ञापन सौंपा.
चांदू रेलवे तहसील की आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आज एक दिवसीय हड़ताल की। साथ ही जब आंगनवाड़ी सेविकाएं गट विकास अधिकारी को ज्ञापन देने पहुंची तो उन्हें काफी देर तक इंतजार करना पड़ा, जिसे लेकर आंगनवाड़ी सेविकाओं ने अपना संताप व्यक्त किया। दिव्यांगों की विभिन्न मांगों को लेकर अपंग जनता दल की नेत्री सरोज पुनसे के नेतृत्व में धामनगांव रेलवे तहसील कार्यालय के सामने आंदोलन किया गया। तहरीक उलेमा हिंद की ओर से चांदूर बाजार पुलिस स्टेशन के थानेदार सूरज बोंडे को ज्ञापन सौंप गंगागिरी महाराज पर विभिन्न धाराओं के तहत अपराध दर्ज कर सख्त कार्रवाई करने की मांग की गई। नांदगांव पेट स्थित सिटीलैंड में विगत 12 वर्षों से सिटीलैंड ट्रेड फेयर का सफल आयोजन किया जा रहा है, जिसमें सिटीलैंड एसोसिएशन के 300 प्रतिष्ठानों का समावेश रहता है। इसी श्रृंखला के तहत इस वर्ष 22 व 23 अगस्त को 2 दिवसीय सिटीलैंड ट्रेड फेयर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें देश के विविध राज्यों से 3 से 4 हजार व्यापारियों के आने की संभावना आयोजकों द्वारा जताई गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में जय हिंद जय भारत राष्ट्रीय पार्टी की ओर से समूचे महाराष्ट्र में उम्मीदवार खड़े करने की बात पार्टी के संस्थापक हेमंत शिंदे ने आज यहां बुलाई गई पत्रवार्ता के दौरान कही। आज अमरावती जिल्ह्यामध्ये मी एक प्रेस कॉन्फरन्स घेतली। या प्रेस कॉन्फरन्सचा विषय असा होता की संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये जवळपास पूर्ण उमेदवार विधानसभेसाठी द्यायचे, त्यापैकी 288 पैकी कमीत कमी 221 निवडून आणण्याची आपली तयारी आहे आणि जवळपास उमेदवारांची आपण निश्चिततासुद्धा केलेली आहे। अर्ध्याहून अधिक उमेदवार आपण निश्चित केलेले आहेत। देश के पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न दिवंगत राजीव गांधी की 80वीं जयंती अवसर पर शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा मालटेकड़ी के पास स्थित कांग्रेस भवन में अभिवादन कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की स्मृतियों को आदरांजलि अर्पित की गई। राज्य की शिंदे सरकार द्वारा राज्य की लाडली बहनों के बैंक खाते में रक्षाबंधन वाले दिन से 3000 रुपये जमा करने का ऐलान किया गया था, लेकिन कई महिलाओं के बैंक खातों में यह रकम जमा नहीं हुई। ऐसे में अपने बैंक खातों में जमा होने वाले पैसों को देखने के लिए महिलाओं में इतनी अधिक उत्सुकता देखी जा रही है कि वे भारी भीड़ करते हुए बैंक के भीतर घुसने के लिए अपनी जान को जोखिम में डाल रही है। ऐसे ही वलगांव रोड स्थित कैनरा बैंक और सेंट्रल बैंक में भी मंगलवार को महिलाओं की भारी भीड़ जमा थी। सुबह से कतार में खड़े रहने के बावजूद दोपहर तक नंबर नहीं आने के चलते दोपहर 3:30 बजे के आसपास एक महिला ने सीढ़ी के बाजू स्थित रेलिंग का सहारा लेकर ऊपर चढ़ने का प्रयास किया, जिसमें वह सफल भी हो गई। लेकिन उक्त महिला की यह हरकत वहां खड़ी अन्य कुछ महिलाओं ने अपने फोन में वीडियो के तौर पर रिकॉर्ड कर लिया और यह वीडियो इस समय शहर में जमकर वायरल हो रहा है। पालेकर बेकरी तथा वीरेंद्र फूड प्रोडक्ट लिमिटेड नामक 2 संलग्नित फर्म पर जीएसटी चोरी के संदेह को लेकर जीएसटी के दल ने छापे की कार्रवाई की, जिसके तहत दोनों कंपनियों के 2 कारखानों व 3 दुकानों पर जांच पड़ताल की जा रही है। विगत 19 अगस्त की शाम परतवाड़ा निवासी 2 युवती अमरावती स्थित राजा ट्रेवल्स की बस में सवार होकर अमरावती से मुंबई जाने हेतु रवाना हुई थी। इस हेतु कराई गई बुकिंग के एवज में दोनों युवतियों को दी गई टिकट में साफ उल्लेखित था कि 19 अगस्त की शाम 7 बजे अमरावती के वेलकम पॉइंट से रवाना होने वाली राजा ट्रेवल्स की बस 20 अगस्त की सुबह 7:40 पर मुंबई के चेंबूर पहुंचेगी। लेकिन हैरत अंगेज तरीके से यह बस अगले दिन सुबह करीब 9 बजे मुंबई की बजाय पुणे पहुंची और वहां से बस में सवार मुंबई जाने वाले यात्रियों को किसी अन्य बस के जरिए मुंबई भेजा गया। ऐसे में उक्त दोनों युवतियों सहित अन्य यात्री दोपहर करीब 1 से 1:30 बजे के आसपास मुंबई पहुंचे। खास बात यह थी कि परतवाड़ा निवासी दोनों युवतियां यूनाइटेड किंगडम में स्थित एक मल्टीनेशनल कंपनी में साक्षात्कार देने हेतु मुंबई रवाना हुई थी, लेकिन ट्रैवल संचालक की मनमानी व गलती की वजह से मुंबई पहुंचने में हुई देरी के चलते दोनों युवतियां उक्त साक्षात्कार में शामिल होने से वंचित रह गई। साथ ही उन्हें बिना वजह ही मानसिक और शारीरिक परेशानी झेलनी पड़ी। वर्तमान में बांग्लादेश के हिंसाचार सहित देश की कुछ घटनाओं को लेकर सोशल मीडिया पर अफवाहों का बाजार चल रहा है। ऐसे में शहर पुलिस आयुक्त नवीन चंद्र रेड्डी ने ऐसी अफवाहों पर विश्वास नहीं रखने का आह्वान नागरिकों से किया है। साथ ही सोशल मीडिया पर अफवाहों वाली पोस्ट अपलोड करने वालों पर कड़ी कार्रवाई करने की चेतावनी भी दी है। विगत वर्ष अमरावती से नागपुर स्थलांतरित हुए पुलिस निरीक्षक आसाराम चोरमले का हाल ही में नागपुर से एक बार फिर अमरावती शहर में तबादला हुआ है और वे शुक्रवार को अमरावती शहर पुलिस आयुक्तालय पहुंचने वाले हैं। विगत 6 अगस्त को अंजन सिंह की ढाकुलगांव मार्ग पर पेट्रोल पंप के निकट 4 पहिया वाहन द्वारा मारी गई टक्कर के चलते दुपहिया पर सवार देवेंद्र हटकर की मौके पर ही मौत हो गई थी। वहीं उनका बेटा प्रशीक हटकर बुरी तरह से घायल हुआ था, जिसे इलाज के लिए नागपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था। लेकिन 15 दिन चले इलाज के बाद आखिरकार प्रशीक हटकर ने भी सोमवार की रात दम तोड़ दिया। ऐसे में पति की मौत के महज 15 दिन के बाद बेटे की भी मौत हो जाने के चलते प्रशीक की मां इस दुनिया में अकेली रह गई है। एक युवती पर्स गायब होने पर अपने भाई के साथ शिकायत देने के लिए दरियापुर थाने पहुंची थी, लेकिन युवती के भाई ने शिकायत दर्ज करने वाले स्टेशन डायरी के हेड कांस्टेबल से ज्यादा सवाल न करते हुए उसके साथ विवाद कर मारपीट की, साथ ही पुलिस स्टेशन में जमकर हंगामा भी किया। ऐसे में पुलिस ने थिलोरी निवासी किरण उर्फ विक्की होले नामक युवक को गिरफ्तार कर लिया है।
दो रिश्तेदारों को रेलवे में नौकरी का प्रलोभन देकर शहर में रहने वाले एक व्यक्ति को 15,50,000 रुपए से ठग लिया गया। पैसे लेने के बाद रेलवे में नौकरी लगाने की बात कहकर फर्जी ऑर्डर भी दिया गया था, लेकिन जालसाजी का पता चलते ही संबंधित व्यक्ति ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। ऐसे में पुलिस ने डोंबिवली में रहने वाले हेमंत पाटिल उर्फ संदीप देशमुख तथा नवी मुंबई के सानपाड़ा में रहने वाले शंभूराजे देशमुख उर्फ सचिन पाटिल के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अमरावती के डिप्टी आरटीओ राज बागड़ी द्वारा जन्मतिथि में काटछाट कर सरकार की दिशा भूल करने का आरोप करते हुए सरकार द्वारा 4 दिन पहले ही बागड़ी की सेवा समाप्ति के आदेश जारी किए थे और सरकार के साथ धोखाधड़ी करने पर बागड़ी के खिलाफ फौजदारी कार्रवाई के आदेश स्थानीय आरटीओ कार्यालय में सोमवार 19 अगस्त को पहुंचे थे। ऐसे में आरटीओ उर्मिला पवार खुद शिकायत देने गाड़गीनगर पुलिस थाने पहुंची थी, लेकिन मामला दर्ज करने के लिए कुछ और दस्तावेज आवश्यक रहने की जानकारी पुलिस ने दी। ऐसे में परिपूर्ण दस्तावेजों के साथ बुधवार 21 अगस्त को आरटीओ ने एक बार फिर गाड़गीनगर पुलिस थाने पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई। मोर्शी के निकट छिरखेट पुलिस थाना क्षेत्र के निम्भी गांव के पास तेज रफ्तार से दौड़ रहा ट्रक पुल की रेलिंग तोड़कर नदी में गिर गया। इस हादसे में ट्रक नदी की बाढ़ में बह गया, लेकिन सौभाग्यवश ट्रक चालक को बचाने में सफलता मिली। अमरावती मॉडल रेलवे स्टेशन के मुख्य प्रवेश द्वार के पास नशे में धुत यात्री की ट्रॉली बैग झपटकर भाग रहे शातिर चोर का आरपीएफ के निरीक्षक सलीम खान द्वारा पीछा करने पर उक्त शातिर चोर बैग छोड़कर भाग गया। संबंधित यात्री की बाद में काफी तलाश की गई, लेकिन वह यात्री भी नहीं मिला। पश्चात उस व्यक्ति के पुत्र ने रेलवे पुलिस से संपर्क किया, जिसे वह बैग सकुशल लौटाया गया। ट्रैक्टर से दुपहिया को उड़ाने के बाद गंभीर रूप से घायल होकर नीचे गिरे व्यक्ति को ट्रैक्टर चालक ने डीजल उड़ेलकर जिंदा जलाने का प्रयास किया। यह घटना तिवसा थाना क्षेत्र के भारसवाड़ी गांव में मंगलवार 20 अगस्त की दोपहर घटित हुई। दुर्घटना में घायल व्यक्ति का नाम नारायण अड़सपुरे बताया गया है, जबकि आरोपी का नाम तेजराव अड़सपुरे है। पिंपरी यादगिरी की ग्राम पंचायत के कर्मचारी व अधिकारी काम नहीं करने के चलते संतप्त होकर गांव के एक व्यक्ति ने ग्राम पंचायत कार्यालय को ताला लगाकर कर्मचारियों को भीतर कैद कर दिया। इसकी सूचना मिलते ही बडनेरा पुलिस ने तुरंत वहां पहुंचकर कर्मचारियों की मुक्तता की और बंडू रामटेके के खिलाफ मामला दर्ज किया।